जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 जो आपका एग्जाम साथियों 4 फरवरी से शुरू है, उस परीक्षा को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है साथियों, उस पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए साथियों आज की इस वीडियो की शुरुआत की गई। तो मैं कहूंगा कि अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना एक सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने वही सवाल लिए हैं जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। पहला सवाल है करके जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? निस्वार्थ नहीं, पुण्यात्मा नहीं साथियों, जिज्ञासु होता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, मृत्यु को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मैं कहूंगा मृत्यु को जीतने वाले के लिए एक शब्द का चयन अगर आपने मृत्युंजय का किया है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या अगम कहा जाता है? अगम तो नहीं कहा जाता है, उसको वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको वाचाल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाया जाएगा और बहुत अधिक समय आपको नहीं दिया जाएगा। नैनो सेकंड में साथियों आपको प्रश्न को पढ़ना है और सवाल का जवाब आपको देना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो तुरंत सवाल पढ़िए, तुरंत जवाब दीजिए। इसका बहुत सारे फायदे हैं कि कम समय में हिंदी को, जीएस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो रीजनिंग मैथ में आपको भरपूर समय मिल जाएगा। और अगर रीजनिंग मैथ के सभी सवालों को आपको करना है तो समय आपके पास भरपूर होना चाहिए। समय भरपूर तभी होगा जब हिंदी और जीएस को बहुत जल्दी आप करोगे। चलिए, तो ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना, बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला पड़ा और यही आपका राइट आंसर हो गया। जूते चाटने का मतलब इधर उधर घूमना होता है? नहीं। घूस देना होता है? नहीं। जूतों को चमकदार बनाना? नहीं साथियों। खुशामद करना होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कह रहे हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? तो मूर्ख बन जाना, बिल्कुल साथियों, इसका मतलब होता है मूर्ख बन जाना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अवसर का लाभ उठाना, इसका मतलब क्या होता है? तो साथियों बहती गंगा में हाथ धोना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश पाताल एक करना। मैं कहूंगा अवसर का लाभ उठाना। साथियों अगर आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम को 100% साथियों क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आपको एसएससी जीडी जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं उनके एसएससी जीडी के पीवाईक्यू लगाना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर अब बहुत कम नए क्वेश्चन बनाता है, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो पिछले पेपर बना चुके हैं ना, पिछली मेहनत जो कर चुका है वहां से क्वेश्चन उठा लेता है। मैं कहता हूं कि मैथ और रीजनिंग के तो वहीं से क्वेश्चन साथियों उठाए जाते हैं। सिर्फ नंबर अंगर थोड़ा बहुत नंबर वंबर जो है ना वो चेंज किए जाते हैं। बाकी उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के 10 मॉडल एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें साथियों हर एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट है और उसके अलावा साथियों 1000 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के दिए जा रहे हैं। मैं कहूंगा ये पीडीएफ आपके लिए काफी होगी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। और बात है सिर्फ 70 रुपए की। 70 मिनट आप 2 मिनट में खर्च कर देते होगे, कुछ खा पी लेते होगे, लेकिन अगर इन 70 रुपए में आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए यहां से, तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो इसका लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड पर 70 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। चलिए तो बात करते हैं साथियों इस सवाल की, कह रहे कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए, यानी कि वह एक महिला विद्वान थी, ये शुद्ध वाक्य है। वह एक विदुषी महिला थी, ये होगा वह एक विदुषी महिला थी। वह, ये तो क्रम गलत है, ये भी क्रम गलत है। मैं कहूंगा वह एक विदुषी महिला थी, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसके दो नीचे ऑप्शन होंगे, दो तो भाई नहीं है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। वह प्रमाण सहित बात बताएगा, ये होगा वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। तो देखिए यहां पर के साथ भी आ गया और सा भी आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। बचा क्या? ए बचा, तो ए आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो यहां पर साथियों आपको बताने की त्रुटि कहां पर है। क्या साथियों त्रुटि कहां पर है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए देखिए, मुझे कल 2 किलो लीची
खरीदनी है, ये होना चाहिए, ठीक है ना। लीची खरीदने हैं, नहीं, लीची खरीदनी ये होना चाहिए, यानी कि लीची खरीदने हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अपने अपने किताबें बस्ते में डालो। देखिए अपनी अपनी किताबें होना चाहिए, क्या अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल देखिए, माता जी को आशीर्वाद या माता जी को शुभकामनाएं या साथियों प्रणाम सॉरी, या माता जी को इसने। तो मैं कहूंगा माता जी को प्रणाम ये होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वो तो साथियों अतिथि होते हैं। क्या अतिथि जो है ना वो बिना बताए आ जाते हैं, बिना समय उनका निश्चित होता नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, अलंकार, विभूषण, भूषण या हार। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए आभूषण को अलंकार भी कह सकते हैं, विभूषण भी कहते हैं, भूषण भी कह सकते हैं, लेकिन हार नहीं कह सकते हैं। तो हार नहीं कह सकते साथियों, तो यही आपका राइट आंसर है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, स्वच्छंदता, मुक्ति, स्वामित्व या स्वतंत्रता। तो यहां पर सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जिसे पराजित ना किया जा सके उसके लिए साथियों एक शब्द आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो देखिए जिसे पराजित नहीं किया जा सकता ना उसको क्या कहा जाता है साथियों, अपराजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपराजय कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ग्रहों के नाम जो होते हैं ना, ग्रहों के नाम ये कैसे होते हैं, क्या ये स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। तो मैं कहूंगा ये तो पुल्लिंग होते हैं। कैसे साथियों, ये पुल्लिंग होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है, तो देखिए 20 सवाल आपने देखे हिंदी के, अब 20 सवाल आप देखेंगे जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला सवाल जीएस का आपके सामने कह रहे सांची किसकी कला व मूर्ति का निरूपण करता है। तो साथियों किसकी बात चल रही है, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों, एक तरीके से बौद्ध की बात चले, यानी कि सांची जो है ना, सांची का स्तूप, ये एक तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्राचीन कला में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो मैं कहूंगा साथियों अवंती की राजधानी उज्जैन थी, यानी कि प्राचीन काल में अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा साथियों किसे कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, बताइए। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। क्या ग्राम पंचायत का होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, बताइए। यह सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है, सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद साथियों किसे कहा जाता है, बताइए। तो इनका नाम है साथियों ले कार्बुजियर, और ले कार्बुजियर को ही साथियों चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गोबर गैस में साथियों मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है साथियों, मीथेन गैस पाई जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस की अगर बात करें साथियों, डायलिसिस का प्रयोग क्या फेफड़ों के कार्य के लिए किया जाता है, नहीं। दिल के कार्य के लिए नहीं, यकृत के लिए भी नहीं साथियों, गुर्दे के कार्य के लिए क्या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इनमें से विषाणु के द्वारा साथियों होने वाली बीमारी कौन सी है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा पोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो जो रोग होता है ना, ये वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह कह लो या साथियों विषाणु की वजह से कह लो। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तकनीकी शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो किस शहर को साथियों तकनीकी शहर कहा जाता है। मैं कहूंगा बेंगलोर को तकनीकी शहर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर अगर है ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, सार्क की स्थापना साथियों कब हुई। साथियों ये सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपने एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो सार्क की स्थापना कब हुई, मैं कहूंगा 1985 में सार्क की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए कि भारत का प्रसिद्ध जो मुगल गार्डन है, क्या भारत का जो प्रसिद्ध मुगल गार्डन है ना, मुगल गार्डन, ये आगरा के किले में है या श्रीनगर डल झील में है या दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मुगल गार्डन कहां पर है, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर साथियों बम गिराया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 1945 जिनका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला सवाल देखिए, ओजोन परत हमारी हानिकारक दृश्य विकिरण से रक्षा करती है? नहीं। पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है? बिल्कुल सही। यानी कि ओजोन परत जो है ना, ये हमारी पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? ये प्रधानमंत्री ही तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाइग्रोमीटर का उपयोग साथियों क्या मापने के लिए किया जाता है? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो सापेक्षता आर्द्रता मापता है। क्या आर्द्रता को साथियों चेक करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा कप साथियों किस खेल से क्या लिखा हुआ है? टेनिस से, फुटबॉल से, ठीक है, या बैडमिंटन या साथियों हॉकी? तो मैं कहूंगा फीफा कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक एक सहकारी बैंक है? नहीं। क्या एक सोसाइटी बैंक है? नहीं साथियों, ये एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि ये एक केंद्रीय बैंक है। उसके बाद देखिए, घूमर राज्य लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य भाई साहब? ये तो राजस्थान का लोक नृत्य। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। अब यहां पर साथियों अगर बात करें, आपने तकरीबन 20 सवाल हिंदी के, लगभग 20 सवाल जीएस के देखे। अब रीजनिंग कैसी आएगी साथियों, ये आप लोग यहां पर देखिए, और रीजनिंग के क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने से मैं गुजारूंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और ये भी चेक करिएगा कि साथियों इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके आते हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए भाई, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। टैंक सबसे अलग है, महासागर, कुआं या झील? देखिए, झील जहां पर है वहीं पर रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। कुएं का भी यही चीज है, महासागर का भी यही चीज है, लेकिन टैंक को उठाकर कहीं रख दो तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि ए बराबर 5 है, बी बराबर सी है। यानी कि ए को 5 लिखा जाता है, बी को 6 लिखा जाता है, सी को 7 लिखा जाता है, डी को 8 लिखा जाता है। तो कह रहे कि 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, यहां पर अगर बात करें, 4 बढ़ाया जा रहा है, सभी में 4 बढ़ाया जा रहा है। क्या सभी में 4 बढ़ाया जा रहा है? सी 3 पर होता है, 4 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा। डी 4 पर होता है, 4 बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा। तो अब इसके लिए अगर बात करें तो इसमें 4 घटाना होगा। क्या अगर मैं आपसे कहूं 5 के लिए कौन सा होगा, तो 5 में आपको 4 घटाना ही तो होगा, तो 1 आएगा, 1 पर एक जाएगा। तो कुल मिला के 4 घटाएंगे यहाँ पर साथ, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 पर क्या होता है? एल होता है, और सिर्फ एल ऑप्शन नंबर ए वाले में ही है। उसी प्रकार इसमें 4 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 पर क्या होता है? ए होता है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं साथियों एफ से यहां पर क्या बनाया गया है? ई बनाया गया। तो आई से यहां पर क्या बनाया जाएगा? ये आपको यहां पर साथियों बताना है। देखिए, ये 1 2 3 3 लाइन है, ये 1 2 3 4 4 लाइन है, यानी कि 3 लाइन से 4 लाइन हुई, एक बढ़ाई जा रही है लाइन। तो यहां पर 1 लाइन है, तो 1 लाइन से 2 लाइन हो जाएंगी। तो 2 लाइन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। अब देखिए, ये इसमें क्या किया गया है? इसमें ये चीज थी ना, तो यहां पर एक ऐसे करके ये बढ़ाई जा रही है, तो यहां पर भी साथियों एक ऐसे करके बढ़ाई जाएगी। क्या एल टाइप से बढ़ाई जाएगी, ना कि ऐसे बढ़ाई जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद देखिए, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकते हैं? यानी कि डेडिकेट में जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स की मदद से साथियों क्या बनाया जा सकता है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए, तो डेडिकेट से क्या साथियों डिसाइड बनाया जा सकता है? देखिए जरा, डी ई ये हो गया, सी आई ये हो गया, और क्या डी ई कहाँ गया? डी ये हो गया, और आपका ई ये हो गया। यानी कि ये तो बनाया जा सकता है। इसकी बात करें, अब देखिए यहां पर एम की अगर बात करें ना, तो एम साथियों नहीं बना, एम इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। उसके अलावा इसमें आर भी नहीं है, और इसमें आर है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, और ये भी नहीं बनाया जा सकता। मैं कहूंगा ये बनाया जा सकता है, और यही आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर आपको साथियों क्रम से लगाना है। क्या आपके पास साथियों 4 चीजें लिखी होंगी, आपको इन सारी चीजों को क्रम से लगाना है कि नींव रखना, पलस्तर करना, निर्माण करना, या साथियों पेंट करना। अब देखिए, किसी की चीज की सबसे पहले आप नींव रखेंगे, यानी कि 1 वाला सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसका निर्माण करेंगे, यानी कि 3 वाला उसके बाद आ जाएगा, और फिर उस पर साथियों क्या पलस्तर कर देंगे, यानी कि 2 वाला पहले आ जाए, उसके बाद आ जाएगा, और फिर उस पर पेंट कर देंगे, 4 वाला आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर साथियों दिख रहा है? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के भिन्न आकृति आपको बताना है इसमें से कौन सी है। देखिए, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये सर्किल है, ये वर्ग है। तो इसमें से सबसे भिन्न आकृति कौन सी है? अब आप थोड़ा सा ध्यान देखिए। देखिए,
ये कोई आकृति है, इसको बीच से काटा गया है, इसको बीच से काटा गया, यानी कि इस वाले पार्ट में जितना भाग है सेम उतना पार्ट यहां पर है। ये एक आकृति, इसको बीच से काटा गया, जितना पार्ट यहां पर है उतना पार्ट यहां पर है। उसी प्रकार इसको भी बीच से काटा गया, 50-50% काटा गया, लेकिन इसको बीच से नहीं काटा गया, यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। तो सबसे अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। और जिन्होंने भी बी का चयन किया था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट किया था। अगला सवाल ये तो हो चुका है भाई, ये भी हो चुका है सवाल, ये भी हो चुका है सवाल, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, रिपीट होगा भाई किसी वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो चुका है। हाँ, अब इस सवाल को साथियों आप देखिए, और ये सवाल अच्छा सवाल है, आंसर आप लोग यहां पर करिए। देखिए, यानी कि 6 लड़कियां हैं, ए बी के डी ई और पी, एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक है, तो एक पंक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो कहा क्या जा रहा है, कह रहे कि बी जो है ना, भी ये डी और पी के बीच में खड़ी है। तो इसको साथियों एक बार कर लें, क्या करें, इसको एक बार साथियों यहां पर कर लें, क्या करें भाई बताइए। चलिए, और उसके बाद लिखा हुआ ए की अगर बात करते हैं साथियों, तो ए ना ही पी के बगल में है, ए ना ही पी के बगल में, और ना ही, इसको आप लगाने की कोशिश करिए, और ना ही डी के बगल में, ठीक है ना, और ना ही यहां पर लिखा हुआ डी के बगल में है। के की अगर बात करें, के डी के बगल में नहीं, ध्यान रखिए, के जो है ना, के साथियों यहां पर डी के बगल में नहीं है। और ई जो है ना, ई ये ए और के बीच में, इतनी बात कही गई। तो इसको साथियों बहुत ध्यान से आपको करना है। अब यहां से शुरुआत करते हैं, बी जो है ना, ये डी और पी के बीच में। तो मान लीजिए साथियों कि अगर डी यहां पर बना दे या पी यहां पर बना दे, तो डी और पी के बीच में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि बी आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के ए ना ही पी के बगल में, यानी कि ए यहां पर भी नहीं है, और ए कहीं यहां पर भी साथियों नहीं होगा, ठीक है। कहने के डी के बगल में, डी के बगल में के है, डी, अच्छा डी के बगल में के नहीं है, तो डी के बगल में के नहीं, यानी कि के इधर टाइप में होगा यहां कहीं। उसके बाद कहने की ई जो है ना, ई ये ए और के बीच में, यानी कि देखिए 3 लोग बचे हैं। तो अगर साथियों मैं आपसे कहूं, क्या मैं कहूं आपसे कि अगर हम ई यहां पर बना देते हैं, ई बीच में कर देते हैं, और ए यहां पर कर देते हैं, के यहां पर कर देते हैं, तो मैं कहूंगा ई ए और के बीच में होगी। तो पी किसके बीच में स्थित है? तो पी किसके बीच में स्थित है साथियों? के और बी के बीच में स्थित है। तो के बी कहां पर लिखा है, या बी के कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है? यानी कि 7 होना चाहिए, लेकिन शुरू में 4 नहीं होना चाहिए, और लेकिन ठीक बाद में 2 होना चाहिए। यानी कि 7 हो, 2 हो, लेकिन यहां पर 4 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कितनी बार हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहां पर अगर बात करें तो एक ये 7 है और 2 है, लेकिन इससे पहले 4 आ गया, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 7 आ गया, 2 आ गया, 4 नहीं है, तो सातों एक बार हम इसको काउंट कर लेंगे, एक। अब 7 है, ठीक है, क्या 7 के बाद 2 भी तो होना चाहिए? 7 है, 2 है, लेकिन पहले 4 नहीं है, तो ये इसको एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है। 7 7 4 नहीं है, 7 है, 7 2, हाँ ये देखिए, एक ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक हमें ये मिल जाएगा, तो एक ही मिल गया। उसके बाद 7, यहां पर 4 आ गई, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसे 3 बार आया है, तो यहां पर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अब यहां पर अगर बात करें, देखिए कितने पॉइंट है, 1 2, अगली में 3 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 पॉइंट वाला आएगा। 5 पॉइंट यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। अब सवाल 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। देखिए, पहले नीचे 2 पॉइंट आए हैं, अगली में ऊपर आए हैं, फिर तीसरी में नीचे आए हैं, फिर यानी कि फिर अगली में ऊपर आएंगे, तो ये तो नीचे हैं, तो मैं कहूंगा ऊपर किस में है? ऊपर ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहने के साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, 10 4 है, 10 है, और उसके बाद साथियों 22 है, फिर 46 है। तो आपको बताने कि अगला नंबर कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर 6 बढ़ाया गया है, ठीक है, 10 में 12 बढ़ा दोगे 22 हो जाएगा। 22 में कितना बढ़ाया गया साथियों? 24 बढ़ाया गया। तो अब तो देखिए बहुत आसान है, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि 48 बढ़ाना पड़ेगा। तो 46 प्लस 48 कितना होता है साथियों? मैं कहूंगा 14, और यहां पर यानी कि 94 कुल मिला के आपका आ जाएगा। और 94 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, करेंगे साथियों, देखिए 81 है, 49 है, 25 है, 9 है, 7 है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो आप समझेंगे कि ये 7
का 7 के सामने 49 लिखा हुआ है, अदरवाइज 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है। 9 का स्क्वायर लिखा है 81, 9 का स्क्वायर 81, और साथियों मैं कह सकता हूं कि 25 किसका स्क्वायर होता है साथियों, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर 5 आना चाहिए। 5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं कहने के ए का अर्थ क्या है साथियों, ए का अर्थ है जोड़ना, यानी कि जहां पर आपको ए देखने को मिले वहां पर आप क्या कर देंगे, वहां पर आप कर देंगे साथियों जोड़ना, यानी कि प्लस कर देंगे। बी का अर्थ क्या बताया गया है, घटाना बताया गया। सी का अर्थ क्या बताया गया, गुणा करना बताया गया। और डी का अर्थ क्या बताया गया साथियों, भाग करना बताया गया। तो कुछ नहीं अब साथियों, अब इसमें आपको बस सिर्फ फिटिंग करना है। कैसी फिटिंग करना है, जैसे कि सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 18 हो गया, ये 14 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 6 हो गया, 16 हो गया, और साथियों 4 हो गया। अब सी है, सी का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा। ए है, ए का मतलब प्लस है, प्लस आ जाएगा। बी का मतलब क्या, बी का मतलब माइनस, माइनस आ गया। डी का मतलब भाग है तो साथियों भाग आ जाएगा। अब इसको अगर बात करें तो साथियों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसकी जगह पर 4 चौक 16 आ गया, माइनस 6 आ गया, प्लस एक काम करो 18 की 14 से गुणा कर लो। 18 की 14 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 कम 4 7 हो गया आपका। ये 18 आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। यानी कि 252 इसकी जगह पर आ जाएगा। तो 252 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा। 258 में से 4 जाएगा, 254 यहां पर आपका बच जाएगा। तो 254 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहे हैं कि एक आपके पास गोल टाइप की आकृति है, इसको आप बीच से कट करते हैं और ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आ जाती है। अब आपके सामने अर्धगोले टाइप का आकृति आ जाती है। आप फिर से इसको बीच से यहां पर से फोल्ड करते हैं और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला देते हैं। तो अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ चुकी है, ऐसी आकृति आपके पास आ चुकी है। आप क्या करते हैं, जो बीच से कट लगा हुआ है ना, ये बीच से आप कट लगा देते, क्या लगा देते, बीच से कट लगा देते। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये एक कट यहां पर लगा होगा, एक कट यहां पर लगा होगा, और एक कट साथियों यहां पर लगा होगा। तो ऐसी कटिंग कहां पर है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं साथियों, यहां पर है। मैं कहूंगा बिल्कुल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर। अब देखिए भाई, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है बताइए। मैं कहूंगा साथियों यहां पर है। क्यों, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ये मिली हुई है। अब आप जो मैंने बनाई है आकृति, आप उसको मत देखिए, मैंने तो बना दी जल्दी में, आप इसको देखिए। इसको जैसी यहां पर ये आकृति है, तो ये वाली जो बिल्कुल ये किनारा है और इसका दूरी है, लेकिन इसमें दूरी नहीं है, इसमें दूरी है। तो मैं कहूंगा डी आपका जवाब होना चाहिए, और ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। विषम समूह का आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प आपको सबसे अलग लग रहा है बताइए। तो मैं कहूंगा चॉप, स्लाइड, चिरिप या साथियों स्लाइस। देखिए कहीं ना कहीं इनका 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 मतलब काटने से होता है, काटने से, लेकिन चिरिप का मतलब एक तरीके से चुड़ियां चहचहाती है ना, उससे इसका मतलब होता है। तो सबसे अलग आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सी वाला होगा साथियों। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि SEVEN को यानी कि 7 को यहां पर 2 3 1 3 6 लिखा जाता है, 8 को यहां पर 3 4 5 7 9 लिखा जाता है। तो 9 का बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि 9 को यहां पर क्या लिखा जा सकता है बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एस का कोड यहां पर 2 है, ई का कोड यहां पर 3 है, वी का कोड यहां पर 1 है, ई का कोड 3 है, एन का कोड 6 है। क्योंकि यहां पर 2 बार ई आया है और दोनों बार ई के लिए 3 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं एन की बात करें, तो एन का कोड क्या है, एन का कोड 6 है, तो यहां पर 6 आ जाएगा और एक यहां पर 6 आ जाएगा। आई की बात करें, आई का कोड आपको 4 मिल जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। और ई का कोड क्या है, ई का कोड साथियों 3 है, तो यहां पर 3 आ गया। यानी कि 64 63 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी नहीं बल्कि ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दो संख्याओं का लासा 2079 है और मासा 27 है। तो कह रहे हैं कि यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। देखिए इसका एक सूत्र होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर साथियों लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा हो जाएगा। अब यहां पर आपको अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इसमें से 3 चीजें आपको दे रखी होंगी, एक चीज नहीं दे रखी होगी और वही आपसे पूछी जा रही होगी। और यहां पर आपसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो एक काम करिए, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी ये हो गई, बराबर आपका ये हो गया लासा, गुणा हो गया साथियों ये आपका मासा, और बटे में क्या आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आ गई। अब लासा कितना है, लासा है 200,
2079 और मासा कितना है साथियों 27 है। और यहां पर बटे पहली संख्या की अगर बात करें तो 189 है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है ना, 9 से अगर कट करें 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और इसको अगर साथियों 9 तियां 27 आपका हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और अगर इसको कट करें साथियों 7 दूना आपका 14 हो गया, कितना बजाएगा 6 जाएगा। ठीक है, और सातवीं में आपका 63 हो जाएगा, 4 जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी कि 297 आना चाहिए। और बिल्कुल आ रहा है 297। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक आदमी की कुल आय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है, इनमें से 3000 रुपए जो आय है ना 5200 में से, ये कर मुक्त है, यानी कि इस पर कर नहीं लग रहा है। बाकी जो 5200 में है 3000 को हटाकर उस पर टैक्स लग रहा है, उस पर कर लग रहा है। तो कहने के 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय साथियों क्या होगी? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर साथियों 5200 में से 3000 रुपए अगर माइनस कर दिए जाएं तो साथियों कितने बचेंगे? 2200 बचेंगे, यानी कि 2200 रुपए पर 3% टैक्स लगेगा, बाकी इस पर नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो 2200 पे 3% लगेगा टैक्स। देख लेते हैं 2200 का 300, ठीक है, 2200 रुपए का 3% कितना होता है? तो मैं कहूंगा 66 होता है। तो ये जो 66 होगा ना साथियों, ये 66 बस यही इसमें से, ये पूरी जो अर्निंग है ना इसमें से माइनस होगा, और वो उसकी आयकर देने के बाद शुद्ध आय उसकी कहलाई जाएगी। तो 5200 में से 66 अगर हम माइनस कर लेते तो कितना बचेगा साथियों? 9 बचेगा। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये 10 हो गए, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है ना, 4 बच गया। और साथियों ये अब 9 हो जाएगा, 9 में से कितना जाएगा? 6 जाएगा, तो साथियों 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा 51 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो 5134 आपका आंसर आ जाएगा। 5134 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, क्या यहां पर साथियों आपसे कहा जा रहा है? इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए भाई साथियों, वीडियो को अगर आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को तुरंत आप एक बार लाइक कर दीजिए। कहने कि किसी साड़ी का अंकित मूल्य, सॉरी, किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपए, यानी कि उस पर 200 रुपए लिखी हुई है, और इस अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है, और उसके बाद दुकानदार को मतलब 20% की छूट देने के बाद भी 16 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ बताइए। लाभ तो 16 रुपए का हुआ। तो कुछ नहीं, इस 16 को प्रतिशत में आपको बदलना है, यानी कि क्या आपको बदलना है? 16 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगाइए, नीचे आप क्रय मूल्य लिखिए। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालिए। कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे पता है? अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपए है। अंकित मूल्य 200 रुपए है। इसको साथियों क्या, अगर इसको साथियों 20% छूट पर बेचा जाता है, यानी कि इसको 80% पर बेचा जाता है, मैं कहूंगा 4 और ये 5 और ये साथियों इतना आ जाएगा। ठीक है, 4 चक 16, यानी कि अगर कोई 200 रुपए की चीज है, इस पर 20% की छूट दी जाती है, तो वो वस्तु 160 रुपए की बिकेगी। कितने की साथियों? 160 रुपए की बिकेगी। तो ये क्रय मूल्य है। अब 16 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसमें से जब आप 16 रुपए घटाएंगे लाभ को, तो ये क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, यानी कि 144 आपका क्रय मूल्य हो गया। तो कहने के 16 रुपए का लाभ है, लाभ को प्रतिशत में बताइए, तो 16 गुणा 100, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा 144 है। इसको अगर साथियों आप कट करेंगे तो ये कैसे कट होगा जरा देखिए। देखिए 2 से अगर कट करेंगे 2 अट्ठे, या कम 4 से कट कर 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 छंग 24 हो गया, ये आ गया 4 कम 4, 4 नीम आपका 36 हो गया, यानी कि आपके सामने अब आ गया है 100/9। 100/9 को कैसे कर सकते हैं? देखिए 9 नीचे लिख लेंगे, 10 है ना, 9 एकम 9 हो गया, एक जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, बचा एक, वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 11 सही 1/9 होगा। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यापार में ये क्या लिखा हुआ साथियों? अच्छा, ये जो 9 महीना है ना, ये अलग आ गया, ये 9 महीने साथियों यहां पर लिखना चाहिए। तो कहने के ए, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपए 9 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। यानी कि बी ये 1,80,000, ये 1,80,000 नहीं होगा, ये 18,000 होगा, क्योंकि जब यहां पर 10,000 है तो यहां पर 18,000 होना चाहिए। तो यानी कि दो लोग हैं, कहने का मतलब है 2 लोग हैं। ए जो निवेश करता है किसी व्यापार में वो 10,000 रुपए निवेश करता है, और बी कितने रुपए निवेश करता है? 18,000 रुपए साथियों निवेश करता है। तो कहने के ए और बी का लाभ जो है ना वो समान है।
तो बी ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई, साफ साफ बता दिया गया। ए ने अपनी पूंजी जो लगाई है वो साथियों 9 महीने के लिए लगाई, यानी कि इसने 9 महीने के लिए लगाई, तो मान लेते इसने एक्स महीने के लिए लगाई। तो इसमें अब आपको एक्स का मान निकालना है, बाकी कुछ नहीं आपको यहां पर करना है। देखिए इसको आप मान लेंगे बराबर। बराबर जब मान लेंगे तो बराबर लिखा होता है तो साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है साथियों? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब ये 10,000 है, ठीक है। अब 10,000 ये गुणा है तो इसकी गुणा इससे करा दीजिए, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 90,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये क्या है आपका, ये आपका 18,000 हो गया। 18,000 गुणा एक्स हो गया। एक्स का मान आपको निकालना है, ये 18,000 जो है ना ये नीचे आ जाएगा। ये कहां पर आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 18,000 रुपए। बाकी यहां से साथियों फिर हमें इरेज करना पड़ेगा 18,000 रुपए। ये इरेज कर दिया मैंने। अब इसको अगर साथियों कट करते, देखिए 3 0 से 3 0, 18 कम 18, 18 पंजे 90, यानी कि एक्स बराबर क्या निकला साथियों? 5 महीने निकला। क्या निकला? 5 महीने निकला। तो 5 महीने कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, अब इस सवाल की अगर बात करें, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। यदि ए बी सी की आयु का योग कितना है साथियों? 27 वर्ष है। तो बी की आयु आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए कुछ नहीं सवाल में, यानी कि मेरा कहने का मतलब है साथियों 3 लोग यहां पर हैं। तो ए बी और सी 3 लोग यहां पर हैं। यानी कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा, यानी कि जितनी आयु इसकी है इससे 2 वर्ष बड़ा है ए। यानी कि जो सी की तुलना में, यानी कि बी की बात, अब पता जो का मतलब क्या? जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला बी है। तो साथियों बी की बात चल रही है, सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। कौन? बी। तो अगर हम मान लेते हैं सी को एक्स मान लेते हैं, तो यानी कि बी जो है ना ये सी की तुलना में 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है 2 गुना हमने कर दिया, 2x हो गया। और कह रहे हैं कि ए बी की बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि बी की आयु जितनी है उससे 2 वर्ष बड़ा है। तो बी की आयु इतनी है, 2 वर्ष इसमें बढ़ा दिया। तो अब ए की आयु पता चल गई, बी की आयु पता चल गई, सी की आयु पता चल गई। कहने के ए बी सी की कुल आयु का योग 27 है, यानी कि अगर इन तीनों की आयु को जोड़ा जाता है तो साथियों 27 आता है, ठीक है। तो बी की आयु क्या है? यानी कि 2x का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए 2x 2x 4x और 1x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका 27 हो जाएगा। 5x बराबर साथियों 25 है, 2 उधर जाएगा, 25 हो जाएगा 27 में से घट के। x बराबर साथियों 25/5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 5 आ चुका है। तो साथियों 2x की वैल्यू आपको पता करना थी, तो 10 वर्ष हो जाएगी। यानी कि तो b की आयु कितनी निकलेगी साथियों? 10 वर्ष निकलेगी। ये आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके अलावा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इसी टाइप की और भी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में आपको दी जा रही है। बहुत सारी चीजें आपको दी जा रही है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की पिछले सालों की सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके अलावा साथियों आपको 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यानी कि पूरा आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर आप इस चीज को ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लासेस के लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।